नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मानव नेत्र की संरचना। कुदरत ने इंसान को दो आंखों के रूप में एक बेहतरीन उपहार दिया है। अगर मैं ये कहूं, यह 5 इंद्रियों में से एक है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे कान है, नाक है, जुबान है, त्वचा है और आंख है। इनमें से जो आंख है वह एक बेहतरीन तोहफा है। ये इतना बेहतरीन है कि हम इस दुनिया में मौजूद विभिन्न रंगों, आयामों या मैं ये कहूं तो विभिन्न आकर्षक दृश्यों को बड़ी ही खूबसूरती से अपनी आंखों से कैच कर सकते हैं। बात की जाए इसकी संरचना की तो मानव नेत्र एक गोलक के रूप में होती है। दिख रहा है ये गोलक? गोलक लिखा हुआ दिख रहा है? मानव नेत्र एक गोलक के रूप में होती है। अगर हम इस गोले का व्यास की बात करें तो यह लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद यह जो मानव नेत्र है, अगर मैं बात करूं तो यह एक कैमरे की भांति विश्लेषण करती है। जैसे कैमरा किसी भी वस्तु पर प्रकाश डालकर उसकी जो वस्तु की जो इमेज है वो एक गैलरी में सेव कर देता है, वैसे ही हमारी जो आंख होती है उसमें, थोड़ा पास लाइए, पास लाना, उसमें एक यह लेंस होता है। ये हम सभी को ये लेंस दिख रहा है। इस लेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस, इस क्रिस्टलीय लेंस पर कोई भी वस्तु का प्रकाश जब पड़ता है तो यह उस वस्तु की जो इमेज है वह इस दृष्टिपटल पर, दृष्टिपटल या मैं दूसरे शब्दों में कहूं रेटिना पर उसकी जो इमेज है वो बनाता है। अगर इस इमेज की बात की जाए तो यह जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस है। अब क्योंकि यह उत्तल लेंस है तो यह वस्तु का वास्तविक, पिछली होती और उल्टा इमेज बनाता है, परंतु यह हमें इमेज जो होती है बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। इसका कारण क्या है कि ये जो दृष्टिपटल है इस पर कई प्रकाश ग्राही कोशिकाएं, प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं जो कि यहां पर जो सिग्नल रेटिना पर आता है उस सिग्नल को यह विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। यह क्या करती है? विद्युत सिग्नल पैदा करती है। यह विद्युत सिग्नल आगे जाकर के यह यहां पर दृक् तंत्रिकाओं को मैसेज देता है और यह दृक् तंत्रिकाएं इसको ब्रेन तक लेकर जाती हैं, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है इन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके हमें उस वस्तु को सीधा होने का एहसास कराता है। आगे बढ़े तो ये जो लेंस होता है इसके इस लेंस के दोनों ओर 2 प्रकार की पेशियां होती हैं। इन पेशियों को हम बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां, यह पेशियां लेंस को छोटा या बड़ा करने में सहायता करती हैं, जिससे कि लेंस की समंजन क्षमता को एडजस्ट करने में हमें सहायता मिलती है। समंजन क्षमता के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मेन बात करते हैं कि ये हमारी आईज है जो हमें दिख रही है। इस आईज में ये हमारी पलकें हैं जो कि हमें यहाँ पर साफ दिखाई देती हैं, 2 आईज की पलकें। इसमें यहाँ पर जो ये व्हाइट पोर्शन है, इस व्हाइट पोर्शन को हम बोलते हैं स्क्लेरा। यही स्क्लेरा होता है जिसमें अगर आई फ्लू किसी इंसान को हो जाए तो यह स्क्लेरा ही होता है, जो कि ज्यादातर रेडिश या फिर येलोइश होता है। इसके बाद हम बात करें आंखों के बाहर, आंखों के
बाहर सबसे जो बाहरी संरचना होती है उसको हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल, यह स्वच्छ मंडल एक ऐसा आंखों के सामने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भाग होता है जिसमें आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश का मैक्सिमम अपवर्तन होता है। इस स्वच्छ मंडल, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कॉर्निया, इस कॉर्निया से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो जो ये हमें ब्राउन सा पोर्शन दिखाई देता है, ये वाला जो ब्राउन पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस ब्राउन पोर्शन को हम बोलते हैं परितारिका। इस ब्राउन पोर्शन को हम बोलते हैं परितारिका। यह जो परितारिका है यह पुतली, या फिर मैं ये कहूं ये पुतली, ये होता है पुतली पोर्शन होता है, जो कि इसके अंदर ब्लैकिश पोर्शन होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं आइरिस। इसको यह कवर करती है। यह पुतली को छोटा या बड़ा करने के काम आती है। पुतली को छोटा या बड़ा करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जो पुतली है हमारे आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। अगर इस पर ज्यादा प्रकाश पड़ जाए तो पुतली छोटी हो जाती है, अगर इस पर कम प्रकाश पड़े तो यह जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है। और यह जो छोटा और बड़ा करने वाला जो कार्य है वह परितारिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो हमने ये सारी बात डिस्कस कर ली। इसके बाद हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के द्रव होते हैं। जैसे एक यहाँ पर जो है लिखा है काचाभ द्रव, ये काचाभ द्रव है जो कि लेंस से लेकर रेटिना तक होता है। और एक द्रव ऐसा होता है जो कि पुतली से लेकर ये इस अपने यहाँ पर जो आइज का फ्रंट पोर्शन है वहां पर भी ये भरा होता है। ये जो दोनों प्रकार के द्रव होते हैं यह आंख को नम रखने में सहायक होते हैं। आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई आइज की संरचना का जो टॉपिक है वो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।